क्या आप भी अपने इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करें और वो सोचे वाह कितनी इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल रहा है? पर उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको ये वीडियो सुननी होगी। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या? आप सीखेंगे कुछ अमेजिंग फ्रेजेस। बस आपको मुझे सुनना है, फिर रिपीट करना है एंड यस एक और काम करना है, इनकी हर रोज प्रैक्टिस करनी है। So hey there, welcome back. And now let's explore these phrases without wasting any further time. So our first phrase is किस लिए? Suppose आपको आपके फ्रेंड ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपसे पैसे मांगे और आपने पूछा किस लिए, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे what for, what for, कैसा रहेगा। अगर आपने किसी को कोई प्लान बताना है और हम पूछते हैं ना कि अब कैसा रहेगा ये प्लान, तो आप पूछोगे हाउ डज दैट साउंड, हाउ डज दैट साउंड, यानी ये कैसा रहेगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आपने किसी को फर्स्ट टाइम आप मिले हैं और हम बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा हुआ या आपसे मिलकर खुशी मिली, तो आप बोलोगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। और अगर आपको बोलना है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, तो आप बोलोगे नाइस चैटिंग विद यू, इट वाज नाइस चैटिंग विद यू। कृपया थोड़ा बगल हो जाइए। कई बार बहुत भीड़ होती है और हमें कहीं जाने की जल्दी होती है, तो हम बोलते हैं ना कृपया थोड़ी बगल हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। तो उसके लिए आपको सिर्फ दो शब्द यूज करने हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कामयाबी मिले। अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है, आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर किसी काम पर जा रहे हैं, हम बोलते हैं ना आपको कामयाबी मिले, तो उसे आप बोलेंगे ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। वैसे इसे सुनने में ऐसे लगता है कि किसी की लात को तोड़ना, बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपको कामयाबी मिले। हम गुड लक बोलते हैं, उसकी जगह पे आप ब्रेक अ लेग का यूज कर सकते हैं, ब्रेक अ लेग। ये आसान है। अगर आपको बोलना है ये बहुत आसान है, तो आप बोलोगे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। इसके लिए दो फ्रेजेस हम और यूज कर सकते हैं। इट्स अ डक ऑफ इट्स अ डक सोप, it's a duck soap and it is easy as a pie. For example, solving equations are easy as a pie, कि equations को solve करना तो बहुत आसान है। It's a duck soap for me, ये मेरे लिए बहुत आसान है। It's just a piece of cake. So आप तीनों का यूज कर सकते हैं। By the ways, मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ, it's just a piece of cake. आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लगा, आपका कौन सा फेवरेट है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए, आपको किसी को बताना है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड। हम बोलते हैं ना आई एम वेरी टायर्ड, उसे रिप्लेस कर सकते हो आप इस फ्रेज के साथ आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड, आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड। वैसे हम एग्जॉस्टेड का यूज भी कर सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम सैड, अगर आपको बोलना कि मैं उदास हूँ, आई एम सैड हम बोलते हैं, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं आई एम गटेड, आई एम गटेड, यानी कि मैं सैड हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको बोलना है आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून फॉर प्रमोशन, कि मैं प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट इज जिस तरह का मुझे पसंद है ये वैसा नहीं है। कई बार आपको कोई कहते हैं कि चलो ये खरीद लेते हैं, ये ड्रेस खरीद लेते हैं, तो आपको वो पसंद नहीं है, आप बोलोगे जिस तरह का मुझे पसंद है वो ये वैसा नहीं है, तो आप बोलोगे इट्स नॉट माई टाइप, इट्स नॉट माई टाइप। कोशिश तो करके देखो, आपने किसको कुछ करने के लिए कहा, वो बोल रहा है नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, तो आप बोलते हैं ना कोशिश तो करके देखो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करके देखो एटलीस्ट, क्या पता हो ही जाए। नेक्स्ट, मेरी गलती थी। अगर आपने कोई गलती की तो हम माफी मांगते हैं आई एम सॉरी। अगर आपको उसकी गलती का रियलाइज होता है, फिर हम बोलते हैं ना कि मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, तो आप बोलोगे माई बैड, आई एम सॉरी, या माई बैड, अपॉलोजीज,
नेक्स्ट इज आपका दिन शुभ हो। अगर आपने किसी को विश करना कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आपका दिन शुभ हो, तो आप बोलोगे हैव अ गुड वन। वैसे हम बोलते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, गॉर्जियस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, बट के इंस्टेड आप ये यूज कर सकते हैं हैव अ गुड वन। ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे हैव अ गुड वन, हैव अ गुड वन। मेरा अपना कारोबार है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं, आप कोई जॉब नहीं करते, हम बोलते हैं मेरा अपना खुद का कारोबार है, तो आप बोलोगे आई रन माई ओन बिजनेस, आई रन माई ओन बिजनेस। रन का यूज यहाँ पे हमने भागने के लिए नहीं किया, इसका मतलब है खुद का कारोबार चलाना, मतलब आप उस चीज के ओनर हो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको कोई ऐसी बात बताए जिस पर आपको विश्वास नहीं है, हम बोलते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तो आप बोलोगे आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। सपोज आपको कोई कहे कि हाँ वो पार्टी में आएगा, तो आपको बोलना है कि मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी में आएगा, तो आप बोलोगे आई डोंट थिंक सो ही विल कम इन द पार्टी, आई डोंट थिंक सो। एंड अगर आपको कहना नहीं मैं नहीं मानता, तो आप बोलोगे आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय इट। अगर आपको बोलना है कि मैं ये नहीं मानता। सब बढ़िया है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, तो हम बोलते हैं ना सब बढ़िया है, तब बोलोगे कांट कंप्लेन, कांट कंप्लेन मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज में कोई कंप्लेन नहीं है, सो कांट कंप्लेन। मैंने कर दिखाया। अगर आपको कोई काम करने के लिए कहे और आपने वो काम कर दिखाया, तो हम बोलते हैं मैंने कर दिखाया, तो आप कहोगे वाओ आई मेड इट, वाओ आई मेड इट। तो क्या कई बार क्या होता है, कोई बंदा आपसे कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने लग जाता है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं तो क्या हो गया, सो व्हाट, सो व्हाट। हम ये भी बोल सकते हैं सो व्हाट हैपेंड, तो क्या क्या हो गया, क्या कहा। कई बार क्या होता है कोई आपसे कुछ कहे और आपको पहले वो बात समझ में नहीं आती, तो हम या सुनाई नहीं देती, तो हम बोलते हैं क्या कहा, क्या कहा। तो आप उससे बोलेंगे से व्हाट, से व्हाट, से व्हाट मतलब क्या कहा। नेक्स्ट इज मुझे मीठा खाना पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दांत मीठा है, इसका मतलब है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। आई हैव अ स्वीट टूथ मेनली हम इसका यूज तब करते हैं जब आपने मीठे को देखा और बस आपसे रहा ही नहीं गया और आपने मीठा खा लिया। सो आई हैव अ स्वीट टूथ। मेरे दिमाग से निकल गया। मान लो आप और आपका फ्रेंड पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मोबाइल तो हम साथ में लेकर जाएंगे, तो उसने कहा कि चार्जर जरूर साथ में ले आना, और आप घर से चले गए, चार्जर आप साथ में लेकर नहीं गए, वहां जाकर आपको जरूरत पड़ी तो आपके याद आया कि मैं चार्जर तो लेकर ही नहीं आया, तो हम उस वक्त क्या बोलते हैं, ओहो मेरे दिमाग से निकल गया। तो आप बोलोगे ओहो इट स्लिप्ड माई माइंड, ओ नो इट्स स्लिप्ड माई माइंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड keep practicing and keep watching Prabhi NG Expert. Bye bye. Thanks for watching.